हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एनएमओपीएस के जो नेता हैं विजय बंधु ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ कहा है कि एनपीएस एक डस्टबिन में है और उसमें कुछ भी डाला जाए तो वो कूड़ा ही निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये साफ साफ विजय बंधु ने बोला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी फिलहाल देश भर में ओपीएस का डिमांड चल रहा है। दोस्तों, सरकार ने जो जेसीएम के नेता हैं, जो यूनियन लीडर हैं, सबको 15 जुलाई को नॉर्थ ब्लॉक में बुलाया था बैठक के लिए। मीटिंग हो गया है दोस्तों, और मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आया है दोस्तों, उसमें साफ कुछ ये चीज सूत्र से पता चला है कि 50% यानी अंतिम बेसिक का 50% ही पेंशन भोगियों को मिलेगा और डीए डीआर पर अभी कोई बड़ा फैसला नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो एनएम नेशनल मूवमेंट ओपीएस के नेता विजय बंधु है, उन्होंने साफ बोला है कि एनपीएस एक डस्टबिन है, कूड़ा है, और कुछ भी डाला जाए तो वो डस्टबिन में कूड़ा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी आपको एनपीएस का झुंझुना ही थमा दिया गया है। इस तरह से आपको बता दें, आपको पता होगा कि सरकार और सरकारी कर्मचारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन सरकार जो है जितने भी नेता एमपी एमएलए हैं सभी ओपीएस की रेवड़ी खा रहे हैं, ओपीएस के मलाई खा रहे हैं दोस्तों, और सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस की झुंझुना थमा दिए हैं। आपको बता दें 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सेवा में आया है सरकारी कर्मचारी सबको एनपीएस दिया जा रहा है, और जो पहले से हैं उनको ओपीएस दिया जा रहा है। तो ये विसंगति है दोस्तों। आपको बता दें आपका अधिकार है, आप जब गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम ही एक मात्र विकल्प है, और ओपीएस के अलावा हम कर्मचारियों को कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर 10 अक्टूबर 2023 को याद होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट हुआ था, लाखों कर्मचारी वहां पहुंचे थे और रीस्टोर ओपीएस गो बैक एनपीएस पर पूरा काम हुआ था, पूरा नारा लगा था। सरकार का ध्यान भी उस ओर गया था, और इस बार चुनाव में भी इसका नतीजा सामने आया है दोस्तों, जिसके कारण सरकार ने इन लोगों के साथ बैठक किया 15 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, जेसीएम को जो शिव गोपाल मिश्रा हैं और अगवैया हैं, ये सारे लोग मिलकर बैठक किया, और इसमें क्या कुछ निकल कर आया पूरी साफ अभी नहीं है, लेकिन 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करेगी, उसमें साफ पता चल जाएगा कि ओपीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये लोग सरकार कभी नहीं ओपीएस देने के मूड में है, वो चाहती है कि मध्यस्थता का रास्ता निकाला जाए। जी हाँ दोस्तों, सरकार का कहना है कि अगर ओपीएस कर्मचारियों को दिया जाएगा तो राजकोषीय घाटा लग जाता है, राज्य में स्थिति बहुत खराब हो जाती है, पैसे की कमी के कारण इन लोगों को एनपीएस दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब चुनाव होता है तो करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, और जो पूंजीपति है उनको करोड़ों रुपया माफ होता है, उस समय पैसा सरकार के पास होता है, लेकिन जो भी कर्मचारी हैं उनको देने के लिए पैसा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये विसंगति है सरकार के साथ। जी हाँ दोस्तों, सरकार की मानसिकता थोड़ा खराब हो गई है। सरकार कभी नहीं चाहती है कि कर्मचारियों को ओपीएस दिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ओपीएस ही बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। आपको बता दें एनपीएस जो है बाजार बेस है दोस्तों, उसमें आपको लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला, झुंझुना ही थमा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग संघर्ष करते रहिए, ओपीएस का डिमांड लगातार करते रहिए, और एक न एक दिन सफलता मिलेगा। आपको बता दें कि अभी फिलहाल ओपीएस का खिड़की खुला है, दरवाजा भी खुलेगा, लेकिन आप लोग साथ दीजिएगा तब। जी हाँ दोस्तों, 19 जुलाई को प्रोटेस्ट होगा लंच टाइम में। जी हाँ दोस्तों, वर्किंग टाइम में नहीं, लंच टाइम में प्रोटेस्ट होगा। सब लोग ओपीएस का डिमांड करिए, सरकार तक इसका ध्यान जाना चाहिए, द रियल फैक्ट्स के माध्यम से भी और अन्य चैनलों के माध्यम से भी। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा अधिकार है, रेल कर्मियों या फिर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के नौकरी करते हैं, बैंक पीओ, जो भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सबका अधिकार है ओल्ड पेंशन स्कीम लेना। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ोगे नहीं तो कैसे मिलेगा आपको ओपीएस। जी हाँ दोस्तों, पहले वाले को तो ओपीएस मिल रहा था। आपको बता दें ये लोग सोमनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट है दोस्तों, वो मध्यस्थता का रास्ता अपनाना चाह रहा है, आंध्रा मॉडल। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आंध्रा मॉडल है क्या। जी हाँ दोस्तों, आंध्रा मॉडल जो होता है दोस्तों, उसमें कर्मचारियों का 10% कटेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिसे अभी फिलहाल एनपीएस में कर्मचारियों का 10% कटता है, बेसिक प्लस डीए का 10% अभी एनपीएस में कटता है, सरकार 14% भी काट के जमा करती है, टोटल 24% इन कंपनी लोग लेके जाता है, और उसका पैसा कब वापस होगा ये पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें
कि आंध्रा मॉडल में भी 10% आपका कटेगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको जो अंतिम जब आप रिटायर होइएगा, जब आप अंतिम वेतन का, जी हाँ दोस्तों, अंतिम वेतन का आपको बता दें 50% पेंशन के रूप में आंध्रा मॉडल में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, उसका भी अध्यादेश जारी हो चुका है और 50% प्लस DA DR भी मिलता है उसमें। आपको बता दें कि कम से कम 10 साल नौकरी आप जब करिएगा तब जाके कम से कम मिनिमम 10,000 रुपया मासिक पेंशन आंध्रा मॉडल में मिलता है। अगर आपको बाई चांस ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो, स्पाउस को अगर ऐसा नौबत आता है तो उस केस में आपका फैमिली मेंबर को भी 30% याद रखिए। मान लीजिए आपका वेतन 1 लाख रुपया उस समय है तो 1 लाख का 50% यानी 50,000 रुपया महीना आपको पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। लेकिन आप किसी कंडीशन में और किसी परिस्थिति कारण आप नहीं रहते हैं तो आपको फैमिली मेंबर को 30% मिलेगा, यानी कि लगभग 30% 30,000 रुपया महीना आपको भी फैमिली मेंबर को भी मिलेगा आंध्रा मॉडल में। आंध्रा मॉडल में 30 आपको बता दें मिनिमम जो पेंशन होगा 10,000 मिनिमम पेंशन मिलेगा। हर एक कर्मचारी जो रिटायर होगा कम से कम 10 साल नौकरी होना चाहिए। तो इस तरह से आंध्रा मॉडल है और उसी के लिए ये सरकार सोचती है कि NPS और OPS का बीच का रास्ता है GPS, जिसको बोलते हैं गारंटीड पेंशन स्कीम। वही सरकार सोमनाथन कमेटी ने वो रिपोर्ट में पूरी तरह से लिख के लाया है और उसमें साफ बताया गया है कि मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जाए, जिसके कारण राज्य यानी देश पर भी बोझ ना पड़ेगा और कर्मचारियों को 50% पेंशन भी मिलेगा और DA एंड DR भी मिलेगा। तो अब देखना ये है कि सरकार अभी बैठक हो चुकी है, बैठक के बाद क्या सहमति बनी है क्लियर नहीं है क्योंकि बताया नहीं गया, लेकिन ये सूत्र के माध्यम से पता चला है कि 50% ही मिलेगा और DA DR पर अभी क्लियर पिक्चर नहीं है। लेकिन 23 तारीख को जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी, बजट में साफ क्लियर हो जाएगा कि कर्मचारियों को क्या कुछ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कह रहे हैं कि पहले कुछ नहीं मिलता था, अभी कुछ तो सरकार दे रही है, उसके परोपकार भी भरे पड़े हैं। लेकिन आपको बता दें आप अपने विचार से मत हटिए, आप OPS का ही मांग करिए और हमें सिर्फ OPS ही चाहिए, हमें सिर्फ OPS के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। ये लोग NPS में संशोधन करना चाहते हैं और आपको बता दें विजय बंधु ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि NPS डस्टबिन है और उसमें कुछ भी डाला जाए तो कूड़ा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, और NPS झुनझुना भी है, ये बात साफ विजय बंधु ने बोला है और भी बोला विजय बंधु ने। सारी चीज़ें आपको हम निचोड़ बता रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शायद कि सभी बंधु भाई लोग OPS का डिमांड करिए। द रियल फैक्ट्स के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे OPS से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर OPS खराब है तो फिर नेता लोग OPS क्यों लेते हैं। इस तरह से सरकार और कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी होता है, एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि सरकार का सारा काम धरती पर सरकारी कर्मचारी ही उतारता है। IAS हो या आपका जो कर्मचारी जो है सभी मिलकर सरकार को साथ देते हैं, तब जाके सरकार चलती है। और सरकार आपने तो मलाई खा रही है, रेबड़ी ले रही है और हम लोगों को NPS का झुंझुना थमा दी है। तो इस बात पर विचार करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग OPS का डिमांड रख सकें, सरकार का ध्यान OPS के तरफ जाए और अंत में OPS ही लेना है और सरकार को मजबूर करिए कि OPS दिया जाए, ये हमारा अधिकार है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद रेलवे।